Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture we understood how to prepare balance sheet of companies, okay, as per the schedule 3 of Companies Act. Now today we are going to have the sums based on the statement of P&L. तो statement of P&L का ये sum करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लीजिए और उसके कंटेंट एक बार देख लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हो तो ये लेक्चर आपको बहुत ही इजीली थ्रोली समझ में आ जाएगा। डोंट बी वरी अबाउट। नाउ इलस्ट्रेशन 11 जैसे कि सेल्स है तो सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। टेलीग्राम एंड पोस्टेज ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो जाएगा फाइनेंस एक्सपेंस में, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम, बोनस वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। इनकम फ्रॉम स्क्रैप अदर इनकम। बैंक चार्जेस जो है वो एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में जाएगा। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। सेल्स एक्सपेंस तो सेल्स एक्सपेंस भी जो है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस यही है सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आप पढ़ लेना एक बार, है ना, मैंने आपको समझा दिया ना। Now, prepare statement of profit and loss of Paras Limited from the following information as per Schedule 3 of Companies Act 2013। अब आपको करना क्या है, पहले तो भैया आप एक मस्त सा ब्लैंक वाला फॉर्मेट बना दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और फॉर्मेट बना दीजिए, ठीक है। देख के मत बनाना, अगर लर्न नहीं है तो वीडियो पॉज रखो, आप आधे घंटे तक पॉज रख सकते हो और बाद में स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मेट बनाइए बिना देखे। बनाने के बाद सारी चीज़ें फिल करते जाइएगा जैसा मैं फिल करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देखो जब परचेस ना दिया हो ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया होगा, तो परचेस को हटा दो, परचेस की जगह क्या नाम लिख दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या परचेस और ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यू कैन सी, है ना, परचेस की जगह पर आता है ये 6,25,000। इसके बाद है चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो चेंज इन स्टॉक 40,000। तो ये चेंज इन स्टॉक क्या है, तो चेंज इन स्टॉक का मतलब हमारे पास में एक सेपरेट है, मतलब हम लिखते ही एक्सपेंस साइड में। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 40,000 गिवन टू यू। देन एम्प्लॉई की सैलरी और प्रोविज़न है एम्प्लॉई का, तो वो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 2,60,000। तो ये रहा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 2,60,000। इसके बाद में है सेल्स, तो सेल्स होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,70,000। तो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,70,000। इसके बाद में है इंटरेस्ट पेड जो रहता है वो होता है फाइनेंस एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट में चलें तो फाइनेंस कॉस्ट ये रहा 30,000। इसके बाद में है ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंस का कॉलम है तो ठीक, नहीं है तो आप अदर एक्सपेंसेस में डालोगे, ठीक है। तो ये रहा अदर एक्सपेंसेस 52,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो ये अमोटाइजेशन में जाएगा 28,000। सो ये आप देखिए डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन 28,000। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये अदर इनकम है 35,000। तो ये अदर इनकम में 35,000। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स एट 50%। तो ये जब प्रॉफिट फाइंड होगा उस पर रखेंगे हम 50% टैक्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आना बाकी नहीं है, बस आपको टोटल करना है। ये टोटल क्या इनकम आ रही है 13,05,000 की इनकम है और हमारा एक्सपेंस है 10,35,000। 13,05,000 माइनस 10,35,000 करते हैं तो 2,70,000 हमारा इनकम आ गया। ये जो इनकम है 2,70,000, ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रखना है, तो रखना है 50%। कितना, 50%। सो 270 का 50% 135, जो बचा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 135। तो देखा कितना सिंपल था, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो समझ में आ गया है तो एक और इलस्ट्रेशन साथ ही साथ में पूरा कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस of Sri Sahajanand Limited from the following balances for the year ending on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013.
ओके, तो आप क्या करोगे, ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लोगे वन बाय वन। नाउ ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, तो सेल्स एक्सपेंस जो है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है, अगर नहीं है तो अदर एक्सपेंस में जाएगा 40,000। इज इट क्लियर? तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का तो कॉलम है नहीं, तो यहाँ बन जाएगा अदर एक्सपेंस में चला जाएगा ये 40,000। ठीक है, इसके बाद में सेल्स, तो सेल्स जो होता है वो लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यू कैन सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख। इसके बाद में सैलरी, तो सैलरी में आपसे पूछता हूँ, बताओ कहाँ आएगा, सोचिए। तो सैलरी जो है वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, वेजेस जो है वो आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 540। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, मैं करना इसलिए चाहूँगा क्योंकि ये सच में गलत है, इलस्ट्रेशन में सच में गलत है। ये सैलरी जो है इट्स ओके, बट वेजेस यहाँ नहीं आएगा। वेजेस जो है वो कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपने जो फॉर्मेट बनाया है उसमें आप वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना। कहाँ लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का इन लोगों ने कॉलम ही नहीं बनाया। आप एक ऐड करना, हमने फॉर्मेट जब लर्न किया था तो हमने देखा था देयर वाज डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखोगे, ओके। इसके बाद में है परचेसेस। सो परचेस जो है हमारे पास परचेस का कॉलम होता ही है। परचेस ये रहा हेड, सॉरी कॉलम क्या बोला, हेड, परचेस का हेड है 7,10,000। देन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, हाँ हमें क्या चाहिए होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग जो है वो कितना है, सो ओपनिंग जो है दैट इज 60,000 एंड क्लोजिंग इज 70,000। सो 60 माइनस 70 अगर करते हो तो नेगेटिव 10,000। तो चेंज इन स्टॉक में आएगा नेगेटिव 10,000, चेक कीजिए, नेगेटिव 10,000 चेंज इन स्टॉक। ये रहा चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नेगेटिव 10,000, ओके। देन डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा 20,000। सो फाइनेंस कॉस्ट 20,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम है आपकी, तो ये अदर इनकम में जाएगा 26,000। सो 26,000 दैट इज अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 26,000। Then after provision for tax, so provision for tax is directly given to you 1,63,000. So that 1,63,000 जो है provision for tax का हमारे पास separate head है, वहाँ आप लिख दोगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं provision for tax directly, provision for tax directly 163. Now do the total. So total of income side is this 16,26,000. नाउ टोटल ऑफ एक्सपेंस साइड, जब आप टोटल कर रहे हो तो ये 10,000 माइनस होगा उसमें से, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस साइड्स टोटल इज 13 लाख। नाउ 13 लाख माइनस करते हो तो बचता है 3,26,000, जिसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑलरेडी देयर 163, माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस इज 1,63,000। सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। नाउ चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्यों ये इलस्ट्रेशन लास्ट होगा, इसके बाद आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो पूरी करनी रहेगी। थियरी बिना करोगे तो चलेगा, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि थियरी इस चैप्टर में से नहीं आती, 11 मार्क का एक ही सम आता है। नाउ फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। इन्वेंटरीज, तो करना क्या है, अब बैलेंस शीट बनाना है। ये देखो हेड नीचे पढ़ोगे ना, यहाँ क्या लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 80,000, ओके। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, तो फाइनल अकाउंट मतलब कि बैलेंस शीट भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनाना है, ये दोनों ही बनाने हैं। ये दोनों बनाओगे तो ये जो सम है वो पूरा होगा। तो पॉज कीजिए वीडियो और दोनों की दोनों फॉर्मेट जो है वो रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो। सो होपफुली आपने दोनों ही फॉर्मेट जो है वो बना दिए होंगे, ठीक है। फॉर्मेट बनाने में कम से कम तकरीबन 15 मिनट जैसा लग जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट इन्वेंटरीज, तो क्या हमारे पास इन्वेंटरीज की जगह है, हाँ ये एसेट में लिखा जाता है, हमें पता है। तो एसेट में चलिए और लिखिए इन्वेंटरीज, ये रहा एसेट्स, ठीक है। इन्वेंटरीज 1,10,000, ओके। यहाँ पर कितना था इन्वेंटरी, 1,10,000। नाउ
फिक्स्ड असेट टेंजिबल 8 लाख, ये भी एसेट में नॉन करंट टेंजिबल असेट्स हाँ ये रहा. So fixed asset tangible 8 lakh. Then after 500 equity shares of 100 each 5 lakh. तो शेयर कैपिटल लाइबिलिटी पोर्शन में शेयर कैपिटल. सो ये रहा लाइबिलिटी पोर्शन में शेयर कैपिटल. आप भी साथ साथ में फिल करते जाना है ना. फिल मतलब फिल है ना, भरते जाना आप लोग भी अपना डेटा आपके ब्लैंक फॉर्मेट में. उसके बाद में सेल्स. तो सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा 7,50,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000. इसके बाद अदर इनकम. सो अदर इनकम है अदर इनकम 20,000. तो अदर इनकम यहाँ पे डेटा फिल कर दो 20,000. इसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सेपरेट हेड हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए 1,30,000. सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सपेंस साइड. देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. सो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए हमारे पास सेपरेट हेड अवेलेबल है. लॉन्ग टर्म बोरोविंग लाइबिलिटी में आएगा तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. तो नॉन करंट लाइबिलिटी ये रहा नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. ठीक है. इसके बाद में है फाइनेंस कॉस्ट. सो फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस साइड में स्टेटमेंट ऑफ P&L. सो स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट 17,500. देन ट्रेड एंड पेएबल्स. सो ट्रेड एंड पेएबल्स 1 लाख. ट्रेड एंड पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटी ये रहा करंट लायबिलिटी ट्रेड एंड पेएबल. देखो इन लोगों ने ना बहुत छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, जो नहीं है ना वो नहीं बनाया. इन लोगों को पहले से पता था या फिर बना करके जो कॉलम खाली रहेगा वो नहीं बनाया. तो हमारे बहुत सारे हेड जो है खाली रह जाएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ डैश करना रहेगा. ठीक है. सो देख के जिन्होंने बनाया होगा उनका तो पता चल ही जाएगा, उनको पता चल ही जाएगा भाई हमारा कुछ खाली नहीं बच रहा. नाउ आगे चलते हैं. ट्रेड रिसीवेबल. सो ट्रेड रिसीवेबल 40,000 करंट असेट. सो करंट असेट 40,000 ये रहा ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट 40,000. उसके बाद में है कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 एसेट साइड में करंट एसेट. इसके बाद है डेप्रिसिएशन. तो ये एक्सपेंस में आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये रहा 22,500. इसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है अगर परचेस ना दिया हो तो उसके जगह पर लिखा जाता है. तो एक्सपेंस में चले जाइए, परचेस के जगह पर हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख रुपीज़. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वी हैव सेपरेट हेड फॉर दिस 1,40,000. सो 1,40,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट्स या असेट पोर्शन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 140. Then okay, additional information. So provision for tax is 80,000. So provision for tax is what? That is short term provision. बट ये प्रोविज़न फॉर टैक्स के दो इफेक्ट होगी. एक होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, क्योंकि टैक्स का रेट तो दिया नहीं है. रेट दिया होता तो हम रेट माइनस करते हैं. इज दैट क्लियर? तो देखिए अब क्या करोगे, ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है आप इसे क्लोज कीजिए. तो यहाँ का टोटल इस तरफ हो गया, ये इनकम का टोटल है. ठीक है. ये हो गया आपका एक्सपेंसेस का टोटल. इनकम माइनस एक्सपेंस करते हो तो आपका बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये आ गया 2 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने प्रोविज़न रखा 80,000. ये प्रोविज़न की दो इफेक्ट होगी. पहली इफेक्ट यहाँ पर और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न. क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न. तो ये आ जाइए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 80,000. क्लियर? मैं इसको है ना अलग कलर से डिनोट करता हूँ तो आपको पता चले कि नहीं भैया ये जो है डबल इफेक्ट वाला है. ठीक है. इधर आ गए हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में. अब
जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपका हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये 120 जो है चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इन्हीं की सिर्फ 2 इफेक्ट होगी, बाकी सभी के हमने एक एक इफेक्ट दे दी। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया है। लास्ट में अल्टीमेटली आपको बैलेंस शीट जो है क्लोज करना है। द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड कम्स इज 11,50,000, ठीक है, और टोटल ऑफ एसेट साइड इज also 11,50,000. So hopefully that is clear to you. Now this chapter is complete from my side. Your work is, अब मैं वापस नहीं कहूँगा कि learn the content, आपको करना है तो करिए, ठीक है, नहीं करना है तो you has to, क्योंकि 11 मार्क्स का एक सम है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको करना है, दूसरा ऑप्शन आपको करना ही है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 to 14 आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर में तो जूम लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।